की तिरंगा रैली निकाला गया है, उसको लेके शिवसेना के मुख्य नेता और उप मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में पूरे राज्य में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया है। ये ठाणे की तिरंगा रैली वो खुद उसका नेतृत्व करेंगे। भारतीय जवानों ने जो सीमा पे हमारे देश का संरक्षण किया, रक्षण किया, अपने प्राणों की आहुति दी, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए और हमारे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्णय लिया, उनका स्वागत करने के लिए तिरंगा रैली का आयोजन शिंदे साहब ने किया है। हम सभी शिव सैनिक उसमें शामिल होने वाले और हमारे जो जवान जिन्होंने हमारे लिए इस देश के संरक्षण के लिए शहीदी उन्होंने स्वीकारा है, उन जवानों को सलाम करने के लिए, उनका अभिमान हमारे दिल में और हमारे लोगों के बीच में जागरूक करने के लिए तिरंगा रैली का ये आयोजन हुआ है। पहलगाम में जिस तरह से निर्दोष पर्यटकों के ऊपर हमला हुआ था, पाकिस्तान को बड़ा जवाब दिया है, ये आगे भी जवाब जारी रहना चाहिए, ऐसा लोगों का मानना है। नहीं, लोगों का जो मानना है वो आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का है और उन्होंने अपने भाषण में खुद कहा है कि ये तो हमारा सिर्फ हमने जो कार्रवाई है दहशतवाद की उसके खिलाफ ये हमने युद्ध किया था और आज अगर उन्होंने कहा है कि अगर भविष्य में और भी ये आती देखिए और दहशतवादी कृत्य पाकिस्तान करेगा तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि कहना है उनका, देखिए ये देश के मामले में कोई अगर राजनीति करता है तो निषेध है। मैं संजय राउत और उनके साथ में जो जिन्होंने कभी सरहद देखी नहीं है, उन्होंने जिस तरह से भाषा व्यक्त करती है उनका निषेध व्यक्त करता है। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता के इसमें जो भी सैन्य दल जो है, भारतीय सैन्य दल, उन्होंने जो भी आक्रामकता दिखाई है, हम लोगों को मालूम है कि जो भी टेररिज्म होता है वो पाकिस्तान में ही ज़्यादातर होता है। उसकी जड़ से उसको निकालने के लिए मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर, जो सैन्य दल के प्रमुख रह गए, तीन ही सैन्य दल ने जिस तरीके से कार्रवाई की है 22 अप्रैल को पहलगाम में जो अतिरेकी हमला हुआ था, उसमें तो हमारे जो भी नागरिक है जो उधर टूरिज्म के लिए गए थे पहलगाम में, वो मारे गए और धर्म पूछ के उनको मारा गया। तो उसका बदला ईंट का बदला पत्थर से जो बोलते हैं हम लोग, तो खून का बदला खून, उस हिसाब से लिया गया। और भारतीय सैन्य दलों ने जिस तरीके से हमला किया है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान अगर ये 8-10 दिन और चलता था तो पाकिस्तान वो नकाशे से दूर हो जाता था। लेकिन फिर भी एक शांति प्रिय देश भारत है, इसलिए मेरे ख्याल से अभी जो शस्त्र संधि का उल्लंघन अगर वो लोग करते हैं तो पंतप्रधान मोदी जी ने बताया है कि आगे ईंट का जवाब हम लोग पत्थर से देंगे। और उनको कहीं तो मानवंदना देने के लिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना मुख्य नेता एकनाथ जी शिंदे साहब के मार्गदर्शन में हम सभी लोग शिव सैनिक है, सभी लोग तिरंगा रैली निकाल रहे हैं, जिसमें जो भी निरपराध मारे गए हैं उनको भी मानवंदना है। और जो सैनिक जिस तरीके से काम कर रहे हैं उनको सैल्यूट करने के लिए ये रैली है। इस तरह से गुस्सा है आपके मन में, तिरंगा रैली निकाल रहे हैं सैल्यूट कर रहे हैं? हमको तो इतना गुस्सा है ना, एकदम मतलब पूरा बदन का पूरा खून एकदम गर्म है। हम तो बोलते हैं हमारे पंतप्रधान जो मोदी जी है कि हमको भी एक बार चांस दीजिए बॉर्डर पे जाने के लिए, डायरेक्ट घुस के पाकिस्तान का तो पूरा नाश्ता नाबूद करके पूरा नक्शे से ही हटा देंगे। पाकिस्तान बार बार रंग बदलते रहता है, पहले हमला करेगा बाद में माफी मांगता है, उसको लेकर क्या कर? गिरगिट है वो, गिरगिट, उनके ऊपर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ टोटल बंदी कर देना चाहिए। जो अभी पाकिस्तान के नागरिक को इधर से हटा दे, हमेशा के लिए उनको हटा देना चाहिए, रखना ही नहीं चाहिए। और जो पाकिस्तान इंडिया में रह के जो पाकिस्तान का गुण गाते हैं ना, उनको कड़क कार्रवाई करके उनको डायरेक्ट पार्सल कर देना चाहिए लाहौर में या फिर पाकिस्तान में।